एक बहुत ही दिल्ली का रहने वाला, एक बहुत ही गरीब आदमी, लगभग झुग्गी बस्ती में ही रहता था वो संजीव अरोड़ा जी, उसके घर गए थे संजीव अरोड़ा जी, मेरे को और मान साहब को लेके गए थे उसके घर। एक क्लर्क था वो, उसकी 5-7 हजार रुपए महीना तनख्वाह थी। भगवान ने पता नहीं क्या खेल खेला, उसके घर में एक बच्चा पैदा कर दिया। उस बच्चे को ऐसी बीमारी दे दी जो करोड़ों करोड़ों लोगों में से एक आदमी को, एक बच्चे को होती है। और बड़ी मुश्किल से वो बच्चा पैदा हुआ उनके घर में। अखबार में आया कि एक ऐसा बच्चा है, और वो परिवार कहीं से उन्हें पता चल गया संजीव अरोड़ा जी बड़े दयालु आदमी हैं, इनके पास चले जाओ तो इनके मना नहीं करते। इनके पास बहुत लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, किसी के बच्चे की फीस नहीं है ये फीस दे देते हैं कहीं से। बड़े इन्होंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, किसी का इलाज नहीं हो रहा है ये इलाज करा देते हैं। पता नहीं कितने लोगों का इन्होंने काम कराया है। तो वो आदमी आया इनके पास, बोला जी मेरे बच्चे को ये बीमारी है। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला ये बड़ी रेयर बीमारी है, 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा, स्विट्जरलैंड में बनता है। मैं मन में सोच रहा था, अगर हमारे में से किसी के घर में भी ऐसा बच्चा पैदा हो जाता, हमारी भी हिम्मत नहीं होती उसको 16 करोड़ का कहीं से इंजेक्शन लगवाने की। कुछ नहीं कर सकते थे, भगवान पे छोड़ देते हम लोग कि भगवान की करम है जी, भगवान की इच्छा है, भगवान ने ऐसा बच्चा पैदा किया, अब क्या करें, भगवान के ऊपर छोड़ देते हम लोग। इन्होंने हार नहीं मानी, उस गरीब के बच्चे के लिए ये 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करने चल पड़े। 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करने में मेरे पास आए, ये बोले जी एक बच्चा है उसके लिए मैं 16 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहा हूं। उस तब तक इन्होंने 4-5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे। मेरे को समझ नहीं आया कि 16 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे क्या, मुझे यकीन नहीं था। पर मैंने अपनी तरफ से पूरी मदद की, मान साहब ने अपनी तरफ से पूरी मदद की, अखबारों में इश्तिहार निकलवाए, बड़े बड़े बॉलीवुड वालों से, एक्टर एक्ट्रेसेस से बात की, सब लोगों से पैसे इकट्ठे करके अंत में इन्होंने उसको 12 करोड़ रुपए, वो उसने कंपनी ने भी थोड़े पैसे कम कर दिए, 12 करोड़ रुपए का इंजेक्शन खरीद के इन्होंने उस बच्चे की जान बचा दी। आप ये सोच के देखो ये कैसा आदमी है। अगर ये एक बिल्कुल अनजान बच्चे, गरीब बच्चे की जान बचाने के लिए, इनकी कोई जान पहचान नहीं थी, अखबार में पढ़ा था, और 2-4 दिन के बाद वो आदमी इनके घर आ गया बाई चांस इनसे मदद मांगने। अगर बिल्कुल अनजान आदमी की जान बचाने के लिए ये एड़ी चोटी का पसीना पूरी दुनिया एक कर सकते हैं, तो लुधियाना वेस्ट को चमकाने के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जिंदगी सुधार देंगे, आपके बच्चों की जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी सुधार देंगे। एक तरफ ये है साधु आदमी है, और एक तरफ वो है, मेरे को नहीं पता, मैं कभी नहीं मिला उससे। बताते हैं गाली दिए बिना बात ही नहीं करता, इतना गुस्सा, इतना अहंकार। और संजीव अरोड़ा का तो नारा है, ना गुस्सा ना अहंकार, आगे क्या है? संजीव अरोड़ा इस बार। तो गुस्से वाले को क्यों वोट देते हो, अहंकार वाले को क्यों वोट देते हो? इस बार ऐसे आदमी को वोट दो जो कि पोलाइट है, आपसे मिलेगा, आपके काम करेगा, आपके घर में ये सारे काम मान साहब से करा के लाएगा। मान साहब का बड़ा खास है, सारे काम करा के लाएगा, और नहीं भी होगा तो ये अपने पैसे से आपके काम कराएगा, उसमें भी ये पीछे नहीं हटेगा।